नमस्कार, आप देख रही हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बुधवार को कांग्रेस की शिकायत पर पायलट समेत 19 असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किया है। उनसे शुक्रवार तक जवाब मांगा गया है। नोटिस में पूछा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और कांग्रेस विधायकों की 2 बैठकों में शामिल नहीं होने पर उन्हें अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए। स्पीकर का नोटिस मिलने के बाद पायलट दिल्ली में संविधान और कानून के जानकारों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने के बारे में विशेषज्ञों से भी चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पायलट समेत 19 अन्य मेंबर्स को विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया है। अगर वे 2 दिन में जवाब नहीं देते तो यह माना जाएगा कि कांग्रेस विधायक दल से अपनी सदस्यता छोड़ रहे हैं। राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बीच सचिन पायलट का मीडिया के सामने एक बार फिर दर्द छलक पड़ा। राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के अगले दिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से अशोक गहलोत उनके करीबी उन्हें निशाना बनाने पे लगे हुए थे। ऐसे में उनके लिए स्वाभिमान की रक्षा करना मुश्किल हो गया था। दरअसल पायलट से पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी से इन दिनों उनकी बात हुई। इसके जवाब में राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है। उनके जाने के बाद गहलोत जी और एआईसीसी में उनके दोस्त मेरे खिलाफ इकट्ठा हो गए। इसके बाद से मेरे लिए मेरे स्वाभिमान की रक्षा करना मुश्किल हो गया। पायलट ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। प्रियंका गांधी जी ने मुझसे फोन पर बात की और यह एक व्यक्तिगत बातचीत थी। यह बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। राजस्थान में उठे सियासी बवंडर के बाद पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने न्योता दिया है। पार्टी संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा और उनके समर्थक विधायक आरएलपी ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत है। यह उन्हीं की पार्टी है और मैं उनका भाई हूं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी तक इसके बारे में किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति बयान करने वाले थे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल तक के लिए टाल दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय उन्होंने इंडिया टुडे मैगजीन को इंटरव्यू देकर बहुत सी बातें बताई। सचिन ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में नहीं है और ना ही बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खफा क्यों हैं, सचिन ने कहा कि मैं उनसे नाराज नहीं हूं और ना ही किसी तरह की कोई स्पेशल शक्ति मांग रहा हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में लोगों को दिए हुए वादे को पूरा करे जो चुनाव के दौरान किए गए थे। हमने चुनाव में वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ प्रचार किया। सचिन ने कहा कि अशोक गहलोत एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री की मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान के विकास में काम करने की जगह नहीं दे रहे। अफसरों को कहा गया है कि मेरे आदेश ना माने, मुझे फाइलें नहीं भेजी जा रही, महीनों तक विधायक दल या कैबिनेट की बैठक नहीं होती और ऐसे पद का क्या फायदा अगर मैं लोगों का किया वादा ही ना पूरा कर सकूं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जोधपुर जिले के बाप थाने के हेड कांस्टेबल को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसने यह रिश्वत मारपीट के एक मामले से नाम हटाने के एवज में यह रिश्वत ली थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाप थाने में परिवादी भगवान सिंह और उसके 4 पुत्रों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच के दौरान हेड कांस्टेबल भागीरथ विश्नोई ने हटाने के लिए 30,000 रुपए मांगे और बाद में 13,000 रुपए में मामला तय हो गया। कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का कहना है कि अगर सचिन पायलट अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। पांडे ने आज मीडिया से बातचीत में यह टिप्पणी की। अविनाश पांडे ने कहा है कि सचिन पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए। पायलट अपनी गलती मान ले, भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि वह भाजपा के मायावी जाल से बाहर निकल आए। अविनाश पांडे ने कहा कि अगर पायलट ऐसा करते हैं तो पार्टी उनके बारे में विचार करेगी। राज्य सरकार प्रदेश के आधा दर्जन जिलों के लिए जिला कलेक्टरों को बदल सकती है। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के दृष्टिगत ऐसा किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और बूंदी में जिला कलेक्टरों को हटाकर नए कलेक्टरों को लगाया जा सकता है। बर्खास्त किए गए तीनों मंत्रियों का इन जिलों से संबंध है और ऐसे में कलेक्टरों को बदलने पर विचार किया जा रहा है। इन जिलों में आज ही नए जिला कलेक्टर लगाए जा सकते हैं।
श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधायक और पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। कुन्नर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गहलोत सरकार के पास बहुमत का पूरा आंकड़ा है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बारे में पूछे जाने पर कुन्नर ने कहा कि हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं। नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र में 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद उनमें भीषण आग लग गई। आग में ट्रक चालक और खलासी समेत 3 जनों की जलने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह हादसा क्षेत्र के बाकोलिया गांव के पास मेगा हाईवे पर हुआ। लाडनू, डीडवाना और सुजानगढ़ में पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग में ट्रक चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया। उसे अस्पताल में दम तोड़ दिया। राजस्थान में आए राजनीतिक भूचाल के बाद अब सभी की नजरें दोनों पक्षों के आगामी कदम पर है, लेकिन इस बीच राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी गंभीरता बरत रही है। प्रदेश के 10 से भी ज्यादा जिलों पर पुलिस मुख्यालय की नजर है। यहां पर होने वाले संभावित हंगामे को लेकर पहले ही तैयारी कर ली गई है। यहां तक कि कई जिलों में तो पुलिस अधीक्षकों के अतिरिक्त सीनियर IPS अफसरों की तैनाती की गई है। होमगार्ड्स की भी बड़ी टीम को आगामी आदेशों तक इन जिलों में लगाया गया है। राजस्थान के बीकानेर संभाग में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। चिलचिलाती धूप, गर्मी और उमस के कारण श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में लोगों का बुरा हाल है। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को उदयपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कहीं बारिश हो सकती है और इसके साथ ही बीकानेर और जब भरतपुर संभाग में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। जोधपुर में कोरोना जानलेवा बना हुआ है। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज संबंध महात्मा गांधी चिकित्सालय में बुधवार सुबह सुबह दुखद घटना हो गई। एक वृद्ध और वृद्धा की कोरोना ने जान ले ली। अस्पताल प्रशासन ने दोनों संक्रमितों के परिजनों को सूचित कर दिया है। जयपुर में आगरा रोड पर एक बार फिर से पैंथर का मूवमेंट हो रहा है। इस रिहायशी क्षेत्र में स्थित पार्क और अन्य जगहों पर पैंथर को देखा गया है। 2-3 दिन से लगातार वन विभाग पैंथर के मूवमेंट को लेकर ट्रैक कर रहा है, लेकिन पैंथर हाथ नहीं आ रहा। इस बार पहली दफा जयपुर के सबसे बड़े पब्लिक पार्क को लोगों के लिए बंद किया गया है। यह पब्लिक पार्क सिल्वर गार्डन के नाम से आगरा रोड पर है। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। राजधानी जयपुर से। जयपुर राजस्थान में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार सुबह भी 235 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में अब तक 25,806 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं और वहीं 527 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।